नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति की एक बहुत ही खास और अनोखी शक्ति के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार देती है, वो भी तब जब हमारी संसद काम नहीं कर रही हो। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। आप जरा सोचकर देखिए, अगर संसद छुट्टी पर हो, मतलब सेशन में ही न हो, और देश को अचानक से किसी कानून की सख्त जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा? ये तो एक बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है ना। खैर, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस स्थिति के बारे में पहले ही सोच लिया था, और इस मुश्किल का जवाब हमारे संविधान में ही छुपा है, और वो जवाब है अध्यादेश। तो ये अध्यादेश आखिर होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये एक टेम्पररी कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। ये तभी जारी होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, और सबसे खास बात यह है कि इसकी ताकत बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी संसद के बनाए किसी भी कानून की। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, तो वहीं अनुच्छेद 213 राज्यों के राज्यपालों को भी लगभग यही अधिकार देता है। इसे याद रखना भी बहुत आसान है, 123 राष्ट्रपति के लिए, और बस अंकों को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 213 राज्यपाल के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे अपनी मर्जी से अध्यादेश ले आएं। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, संसद का कोई भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, सत्र में नहीं होना चाहिए। दूसरी, लोकसभा भंग न हुई हो। तीसरी, देश में कोई ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति हो जिसे टाला नहीं जा सकता। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लाया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अध्यादेश क्या है। पर अब एक बड़ा सवाल, ये जो टेम्पररी कानून है, ये आखिर कब तक चलता है? इसकी उम्र कितनी होती है? आइए इस गणित को समझते हैं। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, संविधान में एक नियम है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का फासला नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आज सत्र खत्म हुआ, तो सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं अगला सत्र बुलाने के लिए। और जिस दिन संसद की बैठक वापस शुरू होगी, उस तारीख से ठीक 6 हफ्ते यानी 42 दिनों के अंदर इस अध्यादेश को पास करवाना होगा। तो कुल मिलाकर एक अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ कितनी हुई? 6 महीने और 6 हफ्ते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना जरूरी है। और मान लीजिए अगर संसद इन 6 हफ्तों में इसे पास नहीं करती, तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये दिखाता है कि इस स्वभाव से पूरी तरह टेम्पररी है। अब इतनी बड़ी शक्ति है तो जाहिर है मन में सवाल आएगा कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता? इस पर नजर कौन रखता है? जी हाँ, इसके लिए भी व्यवस्था है। इस अध्यादेश की शक्ति पर 2 बहुत मजबूत चेक्स हैं। पहला तो वही जो हमने अभी देखा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसद की मंजूरी जरूरी है। और दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि हमारी अदालतें भी इस पर नजर रखती हैं। जुडिशियल रिव्यू का सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी अध्यादेश की जांच पड़ताल कर सकता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या देखता है? वो ये देखता है कि कहीं ये अध्यादेश हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं छीन रहा, कहीं ये संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, या फिर किसी भी और तरह से ये असंवैधानिक तो नहीं है। और अगर जवाब हाँ में है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अध्यादेश को रद्द भी कर सकता है। हाँ, एक और बात, राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, तो इसे वापस लिया जा सकता है। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे अहम और थोड़े विवादास्पद पहलू पर। क्या ये अध्यादेश की शक्ति हमारे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो सीधे सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यानी हमारे एमपीज को बाईपास करके कानून बना देती है, क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? इस मामले में सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है जरूरत, जब कोई संकट हो तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, तब ये पावर काम आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता भी है। चिंता ये है कि इससे संसद में होने वाली बहस, चर्चा, सवाल जवाब, वो सब बाईपास हो जाता है।
और आखिर में कानून बनाने का काम तो हमने सांसदों को दिया है, कार्यपालिका को नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि संविधान बनाने वालों ने ये शक्ति दी ही क्यों? शायद उनकी सोच ये थी कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो देश की सुरक्षा और अस्तित्व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ऊपर है। मतलब प्रक्रियाएं बाद में, पहले देश। ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट या सेफ्टी वॉल्व था। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इस पर कोई गिनती की सीमा नहीं है कि कितने अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये अध्यादेश है क्या? क्या ये एक जरूरी शक्ति है जो संकट के समय काम आती है, या फिर ये संसद की लंबी बहस और चर्चा से बचने का एक आसान रास्ता बन गया है? इस पर सोचना बहुत